परियों का जंगल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम काजल था। सिया को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि पास के जंगल में परियां रहती है। परियां जो अपनी जादुई शक्तियों की वजह से दुनिया को खूबसूरत बनाती है। लेकिन एक दिन उसे दादाजी ने बताया कि एक बार उसके दादा जंगल गए थे जहाँ परियां खेल रही थी। परियां जब खेलते हुए थक गई तो वहीं पर आराम करने लगी। तभी मैंने उसके जादुई पंख के छोटे टुकड़े को चुरा लिया। वैसे ही परी अचानक से जग गई और वहाँ मुझे देख ली। उसके बाद वहाँ मुझे शराब दी कि मेरे पैर और हाथ कभी कम ना करे। मेन एफआईआर से माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अपना शराब वापस ले लो। पर उसने कहा कि मैं अपना शराब वापस नहीं ले सकती, पर एक कम कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने हाथ जोड़कर पूछा क्या बताओ। तभी उसने कहा अगर कोई भी तुम्हारे परिवार से आएगा और मेरी 3 सवाल का जवाब देगा और थिरथर रहस्य का खुलासा करेगा तो मेरा शराब कट जाएगा और तुम जैसे पहले थे वैसे हो जाओगे। इसीलिए मैं आज भी वैसा ही हूँ। तभी काजल ने कहा ठीक है दादाजी मैं जाऊंगी, अब मैं आपका श्राप तोड़ूंगी। लेकिन दादा ने कहा नहीं बेटा, वहाँ बहुत खतरनाक जंगल है और शराब का ही दार है, इसीलिए छोड़ दो बेटा, नहीं जाओगे तुम। लेकिन काजल अपने दादाजी से वादा करती है कि नहीं दादा मैं आपका श्राप पर वाक्य रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। तो उसके दादा मान जाते हैं और वहाँ रास्ता बताते हैं कि जादुई जंगल कहाँ से जाना है। अब यहाँ जादुई जंगल का सफर। पहले कदम का जादू। काजल ने निर्णय लिया कि वह परियों के जंगल में जाएगी। उसके दिल में उत्साह और थोड़ी सी डर का मिश्रण था। जैसे ही वह जंगल में घुसी, उसे सुनहरी रोशनी और सुंदर फूल दिखाई दिए। लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो उसे चाहिए। कौन है? काजल ने घबराते हुए कहा मैं काजल हूँ, मैं परियों से मिलने आई हूँ और अपने दादाजी का श्राप तोड़ने आई हूँ। तभी एक छोटी सी रंग बिरंगी परी उसके आगे आई, जिसका नाम तारा था। तारा ने कहा काजल तुम सही जगह आई हो, लेकिन यहाँ एक चुनौती है। यदि तुम इसे पार कर लेती हो तो तुम्हें जादुई शक्तियाँ और परियों का विश्वास मिलेगा। लेकिन संभल कर, अगर तुम हार गई तो एफआईआर तुम्हें भी शराब मिल जाएगा और तुम्हें पूरी जिंदगी इसी जंगल में रहना पड़ेगा। चुनौती का पहला रहस्य। तारा ने बताया कि जंगल में एक गहरे कुएं के पास एक जादुई फूल छिपा है, जो हर 100 साल में खिलता है। लेकिन उसे पाने के लिए काजल को 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल था सच्चा धन क्या है? काजल ने सोचा और उत्तर दिया सच्चा धन प्यार और दोस्ती है। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा सही जवाब। अब दूसरा सवाल आया, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस जंगल में आगे बढ़ सकती हो? काजल ने आत्मविश्वास से कहा हाँ मुझे विश्वास है। तारा ने कहा बिल्कुल सही। लेकिन अब तीसरा सवाल था, क्या तुम अपने डर का सामना कर सकती हो? काजल ने चुपचाप खुद से पूछा और फिर कहा हाँ मैं अपने डर का सामना करने को तैयार हूँ। तृतीय रहस्य का खुलासा। तारा ने कहा बहुत अच्छा, तुमने अपना डर जीत लिया है। अब तुम्हें उस कुएं तक जाना है जहाँ जादुई फूल है। लेकिन सावधान रहो, वहाँ एक गहरा अंधेरा है। काजल ने अपने साहस को इकट्ठा किया और कुएं की ओर बढ़ी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे वहां घना अंधेरा और एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह वापस जाएगी तो वह कभी अपने दादा का शराप नहीं तोड़ पाएगी और पूरी जिंदगी से जंगल में बंद होकर रह जाएगी। वह अंधेरे में घुसी और उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने आगे बढ़ते हुए वह जादुई फूल पाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अचानक एक बड़ी छाया उसके सामने आ गई। अंतिम मोड़ का जादू। वह छाया कोई और नहीं बल्कि एक पेड़ था, जिसका नाम था सहारा। सहारा ने कहा
तुमने अपने साहस और सच्चाई के साथ यहाँ का रास्ता तय किया, लेकिन तुम्हें यह फूल केवल तब मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं को सच्ची भावना से मांगोगी। काजल ने आत्मा से कहा, मैं इस फूल की शक्ति अपनी सबोधता और अच्छे कर्म के लिए चाहती हूँ, ताकि मैं दादाजी की शराब तोड़ा शकूं, साथ में और भी लोगों की मदद कर सकूं। फिर अचानक उस फूल से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसे जादुई शक्ति प्राप्त हुई। सीख और वापसी। काजल ने महसूस किया कि जादुई शक्तियाँ नहीं, बल्कि उसका साहस, विश्वास और सच्चाई ही असली जादू है। उसी वक्त तारा और सितारा दोनों परियां प्रकट हुई और कहीं, काजल तुम जीत गई और तुम्हारे दादाजी का शराब कट गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और साथ में हम तुम्हें एक जादुई फल भी देंगे, जिसे तुम इस जादुई जंगल में जब चाहो सकोगे, हमसे मिल सकोगे और लोगों की मदद भी कर पाओगी। लेकिन याद रखना, इस प से सिर्फ अच्छे ही कम करना। FIR दोनों परियां उड़ जाते हैं और काजल अपने नए जादुई प के साथ उड़कर अपने दादाजी के पास पहुंच जाती है, जहां वह देखती हो उसके दादा चल भी रहे हैं और उसका धन्यवाद कर रहे हैं। उस दिन से काजल ने अपने गांव में सभी को प्रेरित किया और वह जान गई कि हर किसी के अंदर जादुई शक्तियाँ होती हैं, बस हमें अपने डर पर काबू पाना होता है। इस तरह काजल की यात्रा ने उसे न केवल जादुई शक्तियाँ दी, बल्कि एक नई दृष्टि। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके